वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे मुकाबले में 200 रनों से हराकर भारतीय टीम ने जीता निर्णायक मुकाबला। भारतीय टीम ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और शुभमन गिल के अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के दम पर 200 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला साई होप ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया 2 बदलावों के साथ मैदान पर उतरी, जहां गायकवाड़ और उनादकट को मौका मिला। तो वहीं पर वेस्टइंडीज़ की टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल, तो उनके साथ थे ईशान किशन और पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला फाइन लेग की तरफ और उन्होंने भी अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और बेहतरीन चौका जड़ा डीप मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद छठा ओवर डालने आए काइल मायर्स की तीसरी गेंद पर स्ट्रेट शॉट खेला। यहाँ पर शानदार तरीके से ईशान किशन ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद यानी कि चौथी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और इस बार स्लॉग स्वीप के जरिए उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका ईशान किशन के बल्ले से ओवर मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद लंबे समय के बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेजा एक पुल शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका शुभमन गिल ने लगाया। यह भी कमाल का शॉट था और गेंद को इस बार भी उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से और उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने एक और शानदार चौका मोती की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी जारी रही, जब उन्होंने रोमारियो सेपट की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डीप स्क्वायर की तरफ एक शानदार 76 मीटर का छक्का लगाया और इसी के साथ उन्होंने लगातार तीसरे वनडे मुकाबले में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही ईशान किशन की, जहां उन्होंने मात्र 43 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही, जब 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोमारियो सेपट की गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर गिल की बारी थी, तो गिल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की चौथी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका लगाकर इस सीरीज का अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही गिल की भी और उन्होंने शानदार तरीके से 51 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक बेहतरीन छक्का ईशान किशन ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया रोमारियो सेपट की गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेज दिया थर्ड मैन की तरफ। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर कारिया की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ गए और स्टंपिंग आउट होकर पेवेलियन लौटे ईशान किशन, जिन्होंने 64 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर उतरे।
ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक बेहतरीन चौका अल्जारी जोसेफ की गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो स्लिप में अपना कैच ब्रेंडन किंग को थमा बैठे और भारतीय टीम को दूसरा झटका गायकवाड़ के रूप में लगा। गायकवाड़ इस मुकाबले में 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे और अल्जारी जोसेफ का शिकार बने। लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे संजू सैमसन आज आते ही कुछ अलग ही रूप में दिखे। जब उन्होंने अपनी दूसरी गेंद खेली तो करिया की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और कमाल का शॉट खेला और छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने 24वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी करिया के एक और छक्का इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया और गेंद को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। एक ही ओवर में 2 छक्के लगाकर वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने 27वें ओवर की पहली गेंद पर जैडन सिल्स की गेंद को एक बार फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी 28वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका मोती की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक लेट कट के जरिए एक और चौका लगाया और बैक टू बैक 2 चौके इस ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने 31वां ओवर डालने आए करिया के एक और शानदार छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लगाया। इस बार भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का बटोर लिया। तो वहीं पर 31वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया और इस बार गेंद को 4 रनों के लिए स्टैंड की तरफ भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन लेकर संजू सैमसन ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू की कमाल की बल्लेबाजी रही और वो बेहतरीन अर्धशतक तक पहुंचे। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो सिमरन हेटमायर को अपना कैच थमा बैठे और शानदार तरीके से 41 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे संजू। तो वहीं पर संजू के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे। तो हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के बीच सिर्फ 21 रनों की पार्टनरशिप ही हुई थी कि यहां पर 39वें ओवर की चौथी गेंद पर यहाँ पर केसी करिया को कैच थमा बैठे शुभमन गिल और मोती की गेंद पर 92 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका जड़ा और अपनी पारी का यहाँ पर शानदार तरीके से आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी पहला चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार छक्का फाइन लेग के ऊपर से लगा दिया। ये कमाल का शॉट था जो कि उन्होंने 6 रनों के लिए भेजा और दोनों बल्लेबाजों के बीच 51 रनों की पार्टनरशिप हो गई। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार छक्का जैडन सेल्स की गेंद पर डीप पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था। लेकिन दोस्तों इसके बाद 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोमारियो सेपर्ट ने चलता किया सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और 30 गेंदों पर 35 रन बनाए, लेकिन आखिर में वो सेपर्ट का शिकार बने। लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी अब हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के ऊपर थी। लेकिन हार्दिक पांड्या ने 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर जैडन सेल्स की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से काफ़ी शानदार तरीके से 6 रन के लिए भेज दिया। ये कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन आखिरी ओवर यानी कि 50वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने रोमारियो सेपर्ट की गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार कैप में डाला गेंद को और चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया। ये तो कमाल का शॉट था जो कि काफ़ी ऊंचा गया था, लेकिन आखिरकार स्टैंड में डिपॉजिट हो गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस करते
करते हुए 50 ओवर में 351 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए, जिसके चलते विशाल स्कोर बनाने में कामयाब हुई टीम इंडिया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज़ की टीम को पहला झटका पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर लगा, जब मुकेश कुमार की गेंद पर ब्रेंडन किंग अपना कैच ईशान किशन को थमा बैठे और भारतीय टीम को पहली सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ब्रेंडन किंग इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका जरूर लगाया काइल मायर्स ने, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उनको भी चलता किया मुकेश कुमार ने। मुकेश कुमार की एक शानदार गेंद पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे मायर्स इस मुकाबले में 10 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बना पाए। इसके बाद टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई मुकेश कुमार ने, जब उन्होंने पेविलियन भेजा साई होप को। इनफॉर्म बल्लेबाज साई होप इस मुकाबले में 9 गेंदों पर सिर्फ 5 ही रन बना पाए और भारतीय टीम ने सबसे बड़ी सफलता हासिल कर दी। इसके बाद एथेनेज अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन दोस्तों जब वो शानदार तरीके से दूसरी तरफ बल्लेबाजी करे केसी कार्टी को उनादकट ने पेविलियन भेजा। केसी कार्टी इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 6 रन बनाए और शुभमन गिल को कैच थमा बैठे। इसके बाद दोस्तों सिमरन हेटमायर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। शार्दुल ने उन्हें पेविलियन भेजा, 6 गेंदों पर 4 ही रन बना पाए यहाँ पर हेटमायर भी। वहीं पर इसके बाद रोमारियो सेपट भी 2 चौके जरूर लगाए उन्होंने, लेकिन वो भी शार्दुल ठाकुर का शिकार बने और 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी। तभी दोस्तों यहाँ पर करेया के साथ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करनी शुरू की एथेनेज ने, लेकिन इसी बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने एथेनेज को बोल्ड करके भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि एथेनेज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। एथेनेज की बात करें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो भी 50 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेविलियन लौटे। भारतीय टीम धीरे धीरे इस मुकाबले में बिल्कुल अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। तभी दोस्तों यहाँ पर एक और सफलता टीम इंडिया को करेया के रूप में मिली। करेया ने भी इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अंत में कुलदीप यादव का शिकार बने और 33 गेंदों पर 19 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने उन्हें LBW आउट किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक समय तक वेस्ट इंडीज़ की टीम इस मुकाबले में अपने 8 विकेट मात्र 88 रनों के स्कोर पर गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बाद इस टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी जरूर की और वो साझेदारी अल्जारी जोसेफ और मोती के बीच 9वें विकेट के लिए हुई। इस अरसद की साझेदारी ने 143 रनों तक पहुंचाया टीम को। तभी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अल्जारी जोसेफ को पेविलियन भेजा शार्दुल ठाकुर ने किशन के हाथों कैच करवाकर। उन्होंने 26 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली, जबकि आखिरी विकेट भी शार्दुल ठाकुर ने ही और जैडन सेल्स को उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ की टीम को 151 रनों पर ऑल आउट करके इस मुकाबले को 200 रनों से जीत लिया। टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर को 4 तो मुकेश कुमार को 3 सफलताएं मिली। इसके अलावा जयदेव नाथकट को 1 व कुलदीप यादव ने 2 सफलताएं प्राप्त करके टीम इंडिया को 2-1 से सीरीज में शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों भारतीय टीम की जीत आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।